दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। अब मैं ससुराल के अत्याचार नहीं सहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि इस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने पुराने रिश्ते को एक झटके में तोड़ दिया जाए। अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो। जब समाज की बातों को सुनकर तुम्हारे बच्चे तुमसे शिकायत करेंगे कि आप मेरे पिता से अलग क्यों रहती हैं, तो क्या जवाब दोगी? कुछ तो ख्याल करो। कितनी बदनामी होगी। शर्मिला जी अपनी बहू रंजना से कह रही थी। रंजना बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, मम्मी जी, वे शिकायतें जो मैंने कभी नहीं कही नहीं, उनका क्या उसका कोई मोल नहीं। मेरे बच्चे अब समझदार हो गए हैं। वो समझेंगे कि उनकी माँ ने ये कदम क्यों उठाया, क्यों उसके पिता से अलग हो गई। हाँ, देरी तो मैंने कर दी, पर ये देरी और अत्याचार इतने दिन तक मैं क्यों सहती रही, ये मेरा मन जानता है। मैं बस इंतजार कर रही थी कि मेरे बच्चे समझदार हो जाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर मैं इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाऊंगी। तभी रंजना का पति अनूप आया और बोला, अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हें एहसास हुआ कि ये रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझ है। जब इतनी ही शिकायतें थी तो फिर क्यों इतने सालों तक तुम मेरे साथ इस रिश्ते में बंधी रही, बस मेरा फायदा उठाने के लिए? अब तुम्हारी सारी जरूरत पूरी हो गई तो तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का कर मुझसे दूर कर दोगी। रंजना बोली, जल्दी नहीं, बहुत देर हो गई मुझे ये महसूस करने में कि मैं प्यार के बदले अपने स्वाभिमान को कहीं पीछे छोड़ाई। पति देव प्रेम देकर तुम्हें मेरा स्वाभिमान नहीं खरीदा। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, वह सब देखते और समझते हैं। ये कदम मैं देर से उठा, इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। हाँ, कुछ मजबूरी थी जो तुम्हारे प्रेम में मैं खुद को कम आंकने लगी थी। सच कहें, किसी ने प्यार अंधा होता है और तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं अकेली नहीं, दो बच्चों की माँ थी। पर अब कोई शिकायत नहीं रही। इतना कहकर रंजना अपनी पैकिंग करने लगी। शर्मिला जी बोली, बहू, ये तो गलत है। तुमने मेरे परिवार और बेटे का फायदा उठाया और जब अपना काम निकल गया तो जा रही हो। रंजना बोली, सही कहा आपने, ये परिवार आपका मेरा नहीं, क्योंकि मैंने कभी शिकायत नहीं की और आपने मुझे इस परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं। वरना जब ये पहली बार मुझ पर हाथ उठाए थे तब आप मेरे साथ खड़ी होती। जहाँ तक काम निकलने की बात है, तो क्या दोनों बच्चे मैंने अकेले पैदा किया, तो उसकी जिम्मेदारी मैं अकेले क्यों उठाऊं? शर्मिला जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भूल रही हो कि तुम दो बच्चों की माँ हो। शर्म लाज भी बेच दिया। इस तरह से बातें करती हो और मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती हो कि तुम्हारे साथ वह अभद्र व्यवहार करता है। रंजना बोली, मम्मी जी, शर्म लाज का ठेका क्या बस औरत के ही कंधों पर होता है। एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को संभालना, जो मैंने संभाली। अब उसका सारा खर्चा आपका बेटा उठाएगा और मुझसे सबका अब कोई रिश्ता नहीं। जहाँ तक बच्चों की बात है, वह कुछ साल में बालिग हो जाएंगे तो वह आपके साथ रिश्ता रखना चाहते कि नहीं, इसका निर्णय वह खुद लेंगे। इतना कहकर रंजना अपना सामान लेकर चली गई। रंजना पुरानी यादों को उस घर में छोड़कर निकली तो बाहर उसका भाई किशोर खड़ा था। भाई को देखते ही रंजना
फूट फूट कर रोने लगी। किशोर बोला, रंजना जब जागो तभी सवेरा, भूल जाओ पुरानी बातों को, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों चल पड़े। ट्रेन में रंजना किशोर से बोली, भैया पापा सही कहते थे कि मेरे ही फैसले से एक दिन मुझे अफसोस होगा। इस रिश्ते में सिर्फ मैं नहीं, मेरे बच्चों ने भी बहुत खुश रहा। किशोर ने रंजना को हौसला दिया। रंजना उन यादों में खो गई जब अनूप से उससे प्यार हुआ और परिवार के खिलाफ जाकर उसने शादी की थी। शुरुआत के कुछ वक्त बहुत अच्छे रहे, फिर जब प्यार का बुखार उतरा तो रोज की सेंक से कुछ वक्त बाद रंजना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसने सोचा बच्चों की वजह से उनका प्रेम फिर लौट आएगा, किंतु प्रेम तो धूप और साया की तरह होती है जो आती जाती रहती है। अनूप के व्यवहार के कारण उसका काम मंदा होता चला गया। रोज ऑफिस में किसी न किसी से लड़ झगड़ कर आता और उसका गुस्सा अपने घर पर निकलता। आखिर कब तक कोई सहेगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। रंजना बहलाती फुसलाती और कहानियां सुनाकर अपने दर्द अपने बच्चों से छुपा लेती। अपनी मर्जी से शादी की थी जिसके कारण वो अपने घर वालों को भी नहीं बताती। पर एक रोज जब उसके भाई को उड़ती खबर मिली तो उससे पूछताछ की, तब सारी बात खुली। अब तो बच्चे बड़े होने लगे, पहले तो लड़ाई झगड़े तक बात होती थी। एक रोज अनूप ने रंजना पर हाथ उठाना चाहा तो उसका बेटा उसके सामने आ गया। उस वक्त तो अनूप शांत हो गया। बाद में कमरे में उसने रंजना को भला बुरा कहा और जोड़ का थप्पड़ मारा कि उसकी नाक से खून निकल गया। अगले दिन रंजना अपनी चोट को छुपाती है। बच्चे सब समझने लगे और माँ को समझाते कि माँ, जिस रिश्ते में आपको सम्मान नहीं मिलता उसमें कुछ नहीं बचता, आप इस रिश्ते से आजाद क्यों नहीं हो जाती। रंजना बोली, बेटा जिंदगी में जो गलती की है उसकी सजा तो पानी ही होगी। अब कुछ समय की बात है, तुम लोगों की 12वीं की परीक्षा हो जाएगी। तुम अपने लक्ष्य की और मैं अपने नए सफर की तरफ कदम बढ़ाऊंगी। रंजना एक पढ़ी लिखी औरत थी। इन सभी बातों की जानकारी उसने अपने भाई को दी और भाई के सुझाव पर नौकरी की तलाश में कर रही थी। देखते ही देखते बच्चों की परीक्षा का समय नजदीक आया और ऐसी घटनाएं होती चली गई। सही कहा किसी ने, जब तक आप विरोध नहीं करेंगे सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। रंजना विरोध क्यों नहीं कर रही थी, इसके पीछे उसकी कुछ मजबूरी थी। वह बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि अनूप हमेशा उसे धमकी देता कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देना बंद कर दूंगा। हद तो तब हो गई, एक दिन बच्चों को ट्यूशन के लिए देरी हो रही थी और रंजना ने बिना अनूप से पूछे उसके पर्स से ट्यूशन के लिए पैसे दे दिए। बच्चों के जाने के बाद अनूप जब सोकर उठा तो उसने अपने पर्स में पैसे कम देखे। उसने रंजना से सवाल किया। रंजना बोली, बच्चे जल्दी थे इसलिए मैंने आपके पर्स से पैसे निकाल कर दे दिए। मैं दोबारा इसमें पैसे डाल देती हूँ। अनूप ने उसकी एक न सुनी और हाथ उठा दिया। रंजना दीवार से टकराई और उसके सर से खून बहने लगा। अनूप में इतनी भी शायद नियत नहीं थी कि वह रंजना को अस्पताल ले जाता। शर्मिला जी बोली, बेटा अगर इसे कुछ हो गया तो तुम फंस जाओगे। अनूप उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चोट का कारण पूछा तो रंजना बोली, बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया और मैं दीवार से टकरा गई। उस दिन भी रंजना ने अनूप को बचा लिया, जो कि गलत था, पर गलती के पीछे उसकी मजबूरी भी थी। समय बीता, बच्चों की परीक्षा खत्म हुई और उसका रिजल्ट निकला। बच्चों को बहुत अच्छे अंक मिले और स्कॉलरशिप मिली। इस बात से रंजना खुश थी। समय रहते ही रंजना ने अनूप पर दबाव बनाया तो उसने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। उस दिन रंजना ने अनूप को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब इस रिश्ते
मैं नहीं रह सकती और इसके लिए मैंने कोर्ट में अर्जी दे दी है। अनूप ने बहुत हंगामा खड़ा किया, लेकिन रंजना ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके बच्चे भी यहीं साथे थे। वक्त रहते दोनों के रिश्ते अलग हो गए। कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अनूप को दी। बच्चों से जब पूछा गया, उन्होंने मां के साथ रहने का फैसला किया और कोर्ट को सारी बात बताई।